हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है क्लॉथरेट्स है। अरस समीकरणीय यौगिक, जटिल यौगिक, अंतराकाशी यौगिक, आयनिक यौगिक। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यही समझना होगा कि ये क्लॉथरेट्स क्या होता है। ठीक है, ये क्लॉथरेट्स ये क्या है? क्लॉथरेट्स क्या है? तो क्लॉथरेट्स एक तरह का बोल सकते हो कि वैसा यौगिक है जिसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है वो, खास करके नॉवेल गैस का कोई भी मॉलिक्यूल, वो किसी भी, वो पूरी तरीका से क्लोज हो जाता है, इनक्लोज हो जाता है क्रिस्टलीय संरचनाओं के बीच। ठीक है, तो वैसे यौगिक वैसे यौगिक जिसमें अक्रिय गैस वैसे यौगिक जिसमें अक्रिय गैस वैसे यौगिक जिसमें अक्रिय गैस पूरी तरी, तरीके से क्रिस्टलीय संरचना के अंदर क्रिस्टलीय संरचना के अंदर बंद हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तहत अगर मैं आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल में जैसे होता है कि क्रिप्टन या जेनॉन जो होता है वो जियो जियोलाइट जो एक संरचना होता है जियोलाइट में क्या होता है, क्रिप्टन या जेनॉन क्या होता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें यानी कि बर्फ की, तो बर्फ के अंदर में भी क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन ये सभी गैसें क्या होते हैं, फंस जाते हैं या उसके क्रिस्टल की संरचना के बीच में रह जाते हैं। तो ये सभी जो उदाहरण होता है ये क्लेथरोट्स की होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरह का बोल सकते हो अरस समीकरणीय मीतीय यौगिक है जिसमें अतिथि तथा मेजबान अणुओं का अनुपात आदर्श रासायनिक सूत्रों के अनुरूप होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि ये इसके चारों तरफ ना कोई चीज घिरा रहेगा और इसके चारों तरफ कोई ना कोई चीज घिरा रहेगा। इसमें क्या होता है कि इसके अणुओं का अनुपात जो होता है उसको सूत्र के रूप में दर्शा दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अरस समीकरणीय समीकरणमितीय यौगिक समीकरणमितीय यौगिक। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।